हाँ, तो मैं चार्ट के बारे में आज को बताऊंगा। बहुत सिंपल है, सनराइज और बर्थ टाइम के बारे में। इट्स जस्ट लाइक टू इफ यू वांट समवन एल्स लुकिंग एट द बर्थ चार्ट, कि आपका क्या जन्म ये घंटे पे हुआ था, तो उसको लगे वाह, आपको कैसे पता चल गया कि मेरा जन्म ये डेट पर और ये टाइम पे हुआ था। स्पेशली टाइम के बारे में मतलब इतना है, ये सूर्य का टाइमिंग है। सूर्योदय होता है 6 से 8, बरोबर ना, इंडिया में 6 बजे के आसपास। तो अगर 6 से 8 में जिसका जन्म होगा ना, तो उसका सूर्य लग्न में होगा। अगर जिसका 4 से 6 में सुबह को जन्म होगा, तो उसका सेकंड हाउस में सूर्य होगा। तो जहां जहां सूर्य की प्लेसमेंट होगी ना, उसका वो 2 घंटे के बीच में उसका जन्म हुआ होगा। अब जैसे मेरा 2:06 का जन्म है, तो मेरा 10th हाउस में सूर्य है, 5 नंबर राशि में स्वग्रही उच्च है। तो ऑब्वियसली अगर कोई जानता होगा ये सिंपल फॉर्मूला, तो बोल सकेगा सूर्य 10th में बैठा नीरव का। नीरव क्या तुम 12 से 2 के बीच में तुम्हारा जन्म हुआ था? हमने कहा हाँ। तो ये कोई खास ऐसा एनालिसिस करने वाला चार्ट नहीं है, इट्स जस्ट अ नंबरिंग ऑफ 2-2 घंटे का। और सूर्य की प्लेसमेंट जहां पर भी होगी, वहां आपका जन्म हुआ होगा वो घंटे के अंदर, वो 2 घंटे के बीच में। इतना ही फंडा है इसमें। हाँ वरना ना। मेरा जन्म 8:30 को हुआ है। 8:20, 8:30 समथिंग। AM PM? हाँ, 8 PM शाम को। बट माई सूर्य इज इन द 5th हाउस। ने 5th हाउस? हाँ। अच्छा, 5th हाउस क्या बात कर रही है? तो क्या मेरे से गलती तो नहीं? माई लग्न चार्ट में ना, माई सूर्य इज इन द 5th हाउस। क्योंकि मेरा एकदम बरोबर, जिन जिन का देखा बरोबर एकदम कनेक्ट हो रहा है चीजों को। 1 मिनट होल्ड कर। तेरा राशि सूर्य है क्या? नहीं 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 नहीं, मेरा सूर्य 10th हाउस में बैठा है। नहीं नहीं, नहीं मैं नैना का पूछ रही हूँ। अच्छा, नहीं हाँ। नहीं, मैं राशि एज इन माई दिस थिंग ना। लग्न चार्ट में मेरा सूर्य इज इन द 5th हाउस। ओके। और आपको 8 बजे हुआ है? अच्छा, नाइट। 8:30। 8:30। तो प्रोबेबली अगर 8 का है, तो तेरा 6th हाउस में सूर्य की प्लेसमेंट मतलब वही अगर 8:30 हुआ ना, तो 8 से 10 तो 6th हाउस में होना चाहिए सूर्य। अच्छा, एक और देखना, अभी तुम लोग को बताया नहीं, वो भाव कुंडली और चलित कुंडली देखना। भाव कुंडली चलित कुंडली ये होता है कि मान लो, अब जैसे मैं बता रहा हूँ, ये भी एक होता है। अब मान लो कि नहीं, ये नहीं, एक कुंडली लेते हैं, कोई कुंडली है इसमें, थोड़ा कुंडली में नहीं रखा है इसमें। नीरव, यू आर राइट। मैंने तो 3 कुंडली अभी चेक किया, तो यू आर राइट, जिसका भी टाइम के हिसाब से ही चल रहा है। हाँ, सूर्य जहाँ पे होगा ना, वो उसी टाइम में उसका जन्म हुआ होगा। अच्छा ठीक है, मैं है ना। मेरा चेक कर ले, तेरे पास है ना मेरा डिटेल? अरे नहीं, अरे वो नहीं है। बाद में एस्ट्रोसेट से मैं डिलीट कर देता हूँ, वो डिलीट ही हो जाता है। बताओ ना वो चार्ट वापस। हाँ। अरे 1 मिनट रुको ना, मैं इसका चलो लाइव रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि चलित कुंडली देखना कितना जरूरी है। ठीक है, तो रेमेडी देने से पहले चलित कुंडली देखा करो। इनफैक्ट लग्न कुंडली और नवमास से भी पहले चलित कुंडली देखना बहुत जरूरी है, ताकि शिफ्टिंग ऑफ प्लैनेट्स से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी लेकिन नवमांश इज ऑल्सो एज पर द चलित कुंडली और एज पर लग्न। नहीं, नवमास कुंडली यार उसका 9वां भाग है इसका हाँ, आपके तो वो 9th लिए। हाउस का 9वां भाग है ना। तो अगर नौवा 9th हाउस का, हाँ, अगर planets have shifted in the chalit kundali, so it picks up which one? Navmansh. तो नवमास भाव चलित को लेकर ही बना है, क्योंकि ये आपका असली रिफ्लेक्शन ये है आपका लग्न कुंडली का, भाव चलित कुंडली। नहीं, ठीक है। नवमांश इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर 9th हाउस, राइट? 9th हाउस Yes. को वापस एंडार्ज करके उसको अलग से ये करता है। लेकिन इट इज अ एंडार्जमेंट ऑफ द 9th हाउस ऑफ द लग्न चार्ट और ऑफ द भाव चलित। लग्न चार्ट ऑफ द लग्न चार्ट। उसमें ठीक अगर है, शिफ्टिंग हुआ 9th हाउस में कुछ भी, तो भी वो ही कंसिडर किया जाएगा उसको। वो भी नवमास को आपको कंसिडर, जब मैं नवमास की बात करूं तो देखो नवमास को ही कंसिडर करना है। यू डोंट हैव टू कंसिडर के अरे भाव चलित था। भाव चलित खाली यही देखा जाएगा कि कोई शिफ्टिंग हुआ है कि नहीं प्लेनेट, बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। मीन्स इट इज अ करेक्शन ऑफ द लग्न चार्ट यस, बेसिकली। करेक्शन ऑफ द लग्न चार्ट, इन में आई कैन से दैट ओनली। हम्म। ठीक है, तो चलो अब वापस अपने इसमें मूल इस पे आ जाते हैं। ठीक है। इसमें D9 चार्ट बोलेगा तो यही है क्या नवमांश? हाँ हाँ, नवमास को ही D9 चार्ट बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अच्छा। अभी
ये बस ये सिंपल यही है। अभी देखते हैं विशिष्ट, ये रह गया था प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन के कुछ सूत्र है विशिष्ट कारक जो हमने कल परसों सीखे थे ना, कि सूर्य और बुध 11 भाव में सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर भले उसके पूरे कुंडली के अंदर में कोई अच्छे योग हो ना हो, पर अगर पूरी कुंडली में अच्छे योग ना हो ना, और केवल विशिष्ट कारक ग्रह ये स्पेसिफिक हाउस में बैठे हो ना, तो पूरी कुंडली को पावरफुल बना देते। देखो यहाँ लिखा है ना, अति विशिष्ट कारक ग्रह। तुमने स्लाइड चेंज नहीं किया है, नहीं किया ना मैंने, ये क्या मेरे को दिख नहीं रहा ये दिख रहा है। आई कैन स्टिल सी दैट कुंडली, हाँ है। वो स्क्रीन पे वो नहीं दिख रहा है अभी। हेलो हेलो, હું ઘરે છું, ક્લાસ લઉં છું, ઘરે છું, ક્લાસ લઉં છું મારા। चल, एक मिनट, हाँ शायद रह गया होगा। हाँ ये देखिए, मैं क्या बोला था। हाँ, विशिष्ट कारक ग्रह उसको माना जाएगा जो सबसे पावरफुल है कुंडली में। अगर बन जाता है तो आपके पूरी कुंडली में कोई राजयोग नहीं भी होगा ना, तब भी चलेगा। वो एक विशिष्ट कारक ग्रह अगर बन गया ना, वो पूरी कुंडली को पावरफुल बना देगा। आफ्टर लग्नेश, अगर लग्नेश अच्छा भी नहीं है, राजयोग भी अच्छा नहीं है, पर अगर विशिष्ट कारक ग्रह आपका स्ट्रांग है, कोई एक बन गया, तो समझ जाओ आपकी पूरी कुंडली को वो कहीं ना कहीं आगे पूरा कैरी फॉरवर्ड कर लेगा, पावरफुल बना देगा वो। और ऑफ कोर्स वो तीन चीजें आपको हमेशा याद रखना है, लग्न, लग्नेश और डिग्री। ये तीन कोई भी कुंडली देखने से पहले आपको देखना है कि लग्न, लग्नेश और कुंडली पावरफुल होना चाहिए। और रेमेडीज में सबसे पहला लग्नेश देखने का। लग्नेश अगर वीक है और लग्न वीक है, लग्नेश और लग्नेश एक ही हुआ कहीं ना कहीं, तो उसको आपको उसके मंत्र जब लाइफ लॉन्ग देने हैं, अगर डिग्री या उसका ये कम हुआ। अति नहीं, विशिष्ट वापस वो लग्नेश क्या होता है, लग्न क्या होता है और लग्नेश क्या होता है? लग्न इज लग्न यानी असेंडेंट। कौन से एसेंडेंट। हाँ, डिसेंडेंट क्या बोलते हैं एसेंडेंट में इंग्लिश में? एसेंडेंट। 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 एसेंडेंट है वो लग्न है, और उसका जो स्वामी है वो लग्नेश हो गया। यानी मान ले एक लिखा है फर्स्ट हाउस के अंदर में, तो अबे मेरा इतना कंफ्यूजिंग है, देखा, मेरा लग्नेश इज मंगल। मंगल ना। अच्छा अभी इट अभी इज इन इट इज इन द स्कॉर इट इज इन स्कॉर्पियो। अब स्कॉर्पियो का स्वामी इज मंगल। अरे लिखा, ठीक है। चल क्या अभी हुआ? लाइव ही कुंडली देख लेते हैं, डेट ऑफ हाँ हाँ बर्थ। हाँ। 6/6/69। बहुत पीछे, बहुत पीछे, और पीछे, और पीछे जा। 59 या 69? ए माँ, इसको तो मैं मर्डर कर डालूं। 69। 69 तो मैंने 69 ही किया था मैंने। तू 59 बोला। जून 6 तारीख, समय प्राय समय 7:23 AM PM। PM। ये भी बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, मुंबई या कहाँ पे? मुंबई। एस्ट्रोसर्च में बहुत बार है ना गलतियां होती है, इसलिए मैं इसको पहले कंसीडर करता हूँ। ठीक है, अभी क्या देखना था हम लोग को? ये लग्न और लग्नेश। देखो, इसका है कौन सा, क्रॉपियन लग्नेश, सॉरी हाँ, लग्न, क्रॉपियन लग्न। और लग्नेश कौन होगा इसके इसके चक्कर में? मंगल। ठीक है। मंगल। और एक और बात याद रखते हैं, ये सबसे अच्छे पॉइंट है, जब लग्नेश लग्न में ही बैठा हो तो पूरी कुंडली को और भी ज्यादा पावरफुल बना। जैसे बीना के केस में लग्नेश कहाँ बैठा है, अपने ही भाव में बैठा है, तो हम्म। कुंडली को बहुत ज्यादा पावरफुल बना देता है, इंसान को भी। देख रहे हो, मार्स है कहाँ बैठा है, खुद स्वामी अपने ही घर में बैठा है, तो वो पूरी कुंडली को एकदम पावरफुल बना दिया। हम्म। तो ये बहुत अच्छा साइन है। आज वो भी हम सीखेंगे कि लग्नेश फर्स्ट हाउस में क्या फल देगा, सेकंड हाउस में क्या हाँ। फल देगा, वो भी आज हम देखेंगे। ठीक है। तो इसलिए आपको ये देखना है कि क्या मेरा कोई विशिष्ट कारक ग्रह आ रहा है, या कोई सामने वो बैठा है मेरा जातक जो आया है क्लाइंट, उसका बन रहा है क्या। आप ये नहीं बोल सकते लग्नेश वीक हो गया, कोई राजयोग नहीं है, मेरी तो कुंडली बेकार है। फिर ये चेक करो क्या कोई भी विशिष्ट कारक ग्रह अगर बन रहा है, फिर उसके आधार पे आपको प्रेडिक्शन देना है। जैसे सूर्य और बुध का 11वें भाव में सबसे स्ट्रांग बन जाते हैं, भाव राशि नहीं बोलता हूँ, हाउस। सूर्य और बुध 11th हाउस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनते हैं। चंद्रमा पहले और 7वें भाव में सबसे नहीं, अभी तू यू आर टॉकिंग अबाउट द काल पुरुष। नॉट काल पुरुष, हाउस हाउस हाउस। हाँ, बट दिस शुड बी चेक्ड इन द लग्न और भाव चलित और नवांशा। अब जैसे अब मुझे देखना है कि इसका विशिष्ट कारक कोई ग्रह है कि नहीं बीना का, तो सूर्य और बुध क्या लिखा है, 11th हाउस में है कि नहीं, नहीं है, तो इसका सूर्य हाँ विशिष्ट तो कारक नहीं है। फिर मैंने को चंद्रमा फर्स्ट और 7th में है कि नहीं,
तो हम लोग को ये सब लग्न चार्ट में देखना चाहिए, हाँ, लग्न चलित चार्ट में। चलित में देखना चाहिए, चलित। चलित में खाली ये देखना है कि कोई ग्रह शिफ्ट हुआ है कि ना, अगर कोई ग्रह शिफ्ट नहीं हुआ है ना, तो आपको लग्न चार्ट देखना है। और अगर शिफ्ट हुआ है तो मेरे जैसे। हाँ, तो फिर तेरे को कंसिडर करना पड़ेगा चलित कुंडली को। ठीक है। तो सबका चलित नहीं होता है। नहीं, सबका कंपलसरी और नहीं, नहीं सबका है, अच्छा। कंपलसरी नहीं है। अभी हाँ, या तेरे को पता है कि इतना टाइम में एक्चुअली फिफ्थ हाउस में होना चाहिए सूर्य, होना बट चाहिए। शी सेड इट इज नॉट। तो इसके लिए नहीं, अपन देखा चल। हाँ, अभी इसमें देखते हैं। डिविजनल चार्ट इसमें भी आता है, डिविजनल चार्ट, पंचांग, नवमास, एक होता है ट्रांजिट, राजयोग, वर्ग चार्ट नहीं, वर्ग चार्ट नहीं, अष्टा वर्ग, दर्शन चक्र, हाँ वर्ग चार्ट, वर्ग चार्ट, ये षोडश वर्ग है। हाँ, बाप रे। ये सब भी आएगा। अभी बापरे बापरे मत, फिर बोलोगे ये सब भी सीखना पड़ेगा, ये सब भी आएगा। डिविजनल चार्ट बोलते हैं इसको। इसमें चलित कुंडली ये लोग ने इसमें दिखाया नहीं, एस्ट्रोसेज वाले ने दिखाया है। बाद में देख लेना एस्ट्रोसेज में कि हाँ। तेरा कोई प्लेनेट शिफ्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है। तो आपको ये देखना चंद्रमा है, तो चंद्रमा क्या फर्स्ट एंड सेवेंथ हाउस में है तो बहुत ही अच्छी बात है। ये दिस इज लाइक इक्विवेलेंट टू द राजयोग। राजयोग नहीं भी होगा ना, किसी की डिग्री कम ज्यादा भी है, लेकिन अगर ये चंद्रमा, ये प्लेनेट ये भाव में बैठ गए हैं तो आपकी चांदी चल रही है। शुक्र चौथे और 12वें भाव में और 7वें भाव में बैठ गया तो अति शुभ माना जाएगा। नैना इन योर केस, तुम्हारा शुक्र 7 में बैठा है। ठीक है, उसका रीडिंग देखेंगे, मतलब वो बहुत अच्छा माना जाएगा। ठीक है। मंगल 10th भाव में बैठा है, गुरु 5th एंड 9th भाव में अगर बैठा हो, शनि 3rd एंड 6th हाउस में सबसे ज्यादा अच्छा फल देता है, राहु 3, 6, 10 और केतु 2 एंड 8 हाउस में। ठीक है। अब इसके हम ये देखेंगे, सबकी एक प्रेडिक्शन इसमें दी है। लग्न में अगर चंद्रमा हो तो वो क्या कर देता है, विशिष्ट कारक वो भी बना देता है। तो वो उसको सौम्य बना देता है, पवित्र बना देता है। इनका मन हमेशा प्रसन्नचित रहता है। प्रसन्नचित यानी दे ऑलवेज अ हैप्पी फेस, पॉजिटिव रहेगा, हर काम को पॉजिटिविटी के साथ करेगा। ये लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। पीपल विल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड द मैग्नेटिज्म ऑफ दिस पर्सनैलिटी, और अपने स्वभाव से और चरित्र से लोगों को प्रभावित करेगा और सारे काम को पूरा करेगा। चंद्रमा, अगर चंद्रमा 7th हाउस में बैठ गया तब भी अति विशिष्ट कारक बन जाता है। और क्योंकि वहां से बैठकर वो लग्न के ऊपर अपनी दृष्टि डालता है, 7th दृष्टि डालेगा ना, 7th हाउस में बैठकर लग्न पे उसकी दृष्टि जाएगी, तब वो पूरा व्यक्तित्व को एकदम आकर्षक, बिल्कुल क्यूट बना देगा। एकदम बोलते हैं ना, चब्बी चिक रहेंगे, इनोसेंट रहेगा, सौम्य रहेगा। सौम्य यानी एकदम सॉफ्ट नेचर का रहेगा, चंचल रहेगा, उसका उसका माइंड एक जगह टिकेगा नहीं। और पर वो कार्य की पूर्ति करेगा, यानी जो काम लेगा वो पूरा करेगा। अब 7th हाउस में अगर शुक्र बैठ जाए तो ये उसको सुखी जीवन देगा, व्यक्तित्व में निखार आएगा। ऐसे इंसान का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। नाउ नो कमेंट्स ओवर हियर बिकॉज नैना यहाँ बैठी है तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक है। अच्छा है बुरा है वो नैना बताएगी। ठीक है। केतु 2 एंड 8 हाउस में गड़ा हुआ धन दिलाता है। अब देखो केतु, हाँ क्योंकि मेरा केतु बैठा है 2nd में। ठीक है। अभी तक मुझे गड़ा हुआ धन मिला तो नहीं है। ठीक है। पर ये गुण विज्ञान का ज्ञान भी देता है। हाँ, अरे हाँ सही में, मैं भी जब पढ़ा तो मैं खुश हो गया। तो मेरे को खजाना कब मिलेगा, गड़ा हुआ धन। अभी तक तो मिला नहीं। पर इसका एक और पॉइंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। जब केतु 2nd में बैठा है, ठीक है, या 8 में बैठा हो, उसका दूसरा पॉइंट है इन लोग को प्रॉपर्टी अचानक से बनती है इन लोग की। विट हैपन इन माई केस, मैंने तुमको और रेणुका को बताया था। ठीक है। अचानक से प्रॉपर्टी बनेगी, एफर्ट डालना नहीं पड़ेगा अगर 2nd और 8 में केतु बैठ गया है तो। ठीक है। 2nd में केतु बैठता है, उसका एक और रीडिंग है कि ये दे आर वेरी सीक्रेटिव बाई नेचर, और इनके एक एक शब्दों में एक रहस्य रहता है, सीक्रेट रहता है जब वो बोलते हैं तो। ठीक है। और ऑब्वियसली गुड विजन यानी ऑकल साइंस का नॉलेज को लेकर पास्ट लाइफ का लेके आते हैं ये लोग हमेशा। दूसरा, शनि तीसरे भाव में जब बैठ जाता है तो इंसान को बहुत मेहनती बनाते हैं। नाउ इन योर केस 3rd में था, पर एक्चुअली में 3rd में है नहीं, वो शिफ्ट हो चुका है 4th के अंदर में। तो वी वोंट कंसिडर कि तुम्हारा तीसरे में शनि महाराज बैठा है। पर जो तीसरे भाव में बैठा है उन लोगों के लिए विशिष्ट कारक बैठा है, उसको मेहनत बहुत करेगा। क्योंकि तीसरा भाव कौन सा है, पराक्रम का है। तो पराक्रम मतलब कंटिन्यूसली को एक्शन मोड में डाल देगा। अब तीसरे भाव में
राहु बैठ जाए तो बड़े बड़े नेताओं से, दिग्गजों से वो अपने कनेक्शन बहुत स्ट्रांग कराएगा। सोशल नेटवर्किंग इसकी बहुत स्ट्रांग होगी राहु की, अगर तीसरे भाव में बैठा है तो। चौथा, क्योंकि देखो सिंपल यही देखना है, आपको याद भी नहीं रहेगा ना, तो आप लोग डरो मत कि यार ये सब विशिष्ट कारक में कैसे देखूंगा। ठीक है, जो भी भाव में जो प्लेनेट जाते हैं उसको वो एनहांस करते हैं। जैसे पहला, लग्न जहां पर भी जाता है ना, लग्न, लग्नेश, सूर्य और गुरु, ठीक है, ये तीनों जहां जाएंगे ना उसकी क्वालिटी को एनहांस करेंगे। इतना याद रहेगा, लग्न, लग्नेश, सूर्य और गुरु ये जहां जाएंगे ना उसके उस भाव की क्वालिटी को एनहांस करेंगे। चाहे वो 6 8 12 हो, वो मारक हो या कारक हो, उसको वो एनहांस करेंगे। फिर गुरु, गुरु जहां बैठेंगे वहां शुभता देंगे, और जहां दृष्टि डालेंगे वहां वहां पर भी शुभता देंगे। शनि, शनि जहां बैठेंगे वहां डैमेज करेंगे, और जहां देखेंगे वहां और भी ज्यादा डैमेज करेंगे। राहु, राहु जहां बैठेगा उसको और ज्यादा एनहांस करेगा, एक्सपांशन करेगा। केतु जहां बैठेगा वहां पर कॉन्स्ट्रक्शन ला लेगा, और जहां देखेगा वहां और भी ज्यादा कॉन्स्ट्रक्शन लाएगा, उस भाव को खींच लेगा वहां की क्वालिटी को। जबकि राहु जहां देखेगा जिस भाव को, वहां के क्वालिटी को एनहांस करेगा और उसको ग्रीजी बना देगा, उस भाव से कनेक्टेड चीजें वो और ज्यादा चाहेगा। समझ में आ रहा है? अगर ये चीज भी याद नहीं रही तो आके ना तुम लोग हाँ ना तो बोलो। केतु, केतु नहीं, केतु का क्या बोला? केतु जहां राहु विल बैठेगा ना, एनहेंस। नहीं एनहांस नहीं करेगा, उसको वो कम कर देगा, डिटैच कर देगा। केतु का काम है डिटैचमेंट, एब्जॉर्ब कर देना, और राहु का काम हम्म है एनहांस हम्म कर देना, एक्सपांड कर देना। अब जैसे सेकेंड हाउस में राहु बैठ गया, सेकेंड हाउस किसका है? धन का भाव है, पैसे का। तो ये इंसान हमेशा पैसा 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 ही सोचेगा। 11th हाउस कौन सा है? लाभ का। तो 11th हाउस में राहु बैठ गया, तब भी ये तो बहुत ही ज्यादा पैसे के बारे में सोचेगा। ठीक है, फर्स्ट हाउस में बैठ गया, फर्स्ट हाउस यानी खुद का है, तो सेल्फ सेंट्रिक बना देगा राहु, वो अपने बारे में ज्यादा सोचेगा। मेरा क्या मिलेगा, मैं तुम लोग को क्लास टू करूं, मुझे कितना पैसा मिलेगा, वो थोड़ा स्वार्थी बन जाएगा। सामने केतु बैठ गया 7th हाउस में, तो केतु यानी डिटैचमेंट, तो लाइफ पार्टनर को डिटैच करा देगा, तो वो अपने लाइफ पार्टनर कैसे डिटैच रहेगा, है साथ में लेकिन इमोशनल कनेक्शन बॉन्डिंग है ही नहीं, सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए। तो जो भी प्लेनेट जिस क्वालिटी उसकी लेकर पैदा हुआ है, जो भाव के अंदर वो बैठ जाएगा हाउस के अंदर में, उसको या एनहांस करेगा या उसको डिटैच करेगा। सिंपल है। ठीक है, चौथे भाव में शुक्र है ना, आपके घर वाहन बंगला सब कुछ देगा। ठीक है, पांचवें भाव में गुरु अगर बैठ जाते हैं तो वो अच्छा माना जाता है। तो गुरु मतलब आप खुद भी पहले ज्ञानवान हो जाओगे, और आपका बच्चा भी आपके जैसा ही नॉलेजेबल और स्कॉलर होगा। कुछ लोग बोलते ना, इस घर में सब लोग, इसके बच्चे भी इसके पेरेंट्स पे गए, इसका बाप भी स्कॉलर था और इसके बच्चे भी स्कॉलर है। इसका कारण है, जब गुरु 5th हाउस में बैठ जाता है ना, तो जातक खुद भी बहुत ही नॉलेजेबल होता है, और उसके बेटे भी वैसे ही बन जाते हैं, क्योंकि गुरु खुद संतान का भी कारक है, और खुद वो कारक अपने भाव में बैठा है, यानी कि 5th हाउस जो उसका ही कारक भाव है, वहीं पे आके वो बैठ गया। तो नॉलेज को एनहांस करेगा, संतान अच्छी दिलाएगा, और सम्मान दिलाएगा उसको कहीं ना कहीं पे। समझ में आ रहा है या बाउंसर दे रहे हैं आप लोग को? कोई कुछ बोल नहीं, नहीं रहा यार। समझ में हाँ आया। चलिए, यस। नैना और बिना भी छुपे हैं। नहीं, समझ में आया। हाँ ठीक है। आया आया। गुरु अभी 9th में चला गया, तो ऑब्वियसली 9th हाउस कितना है? तीर्थ यात्रा, नॉलेज, लॉन्ग डिस्टेंस, फ्रेंड्स आपके। ठीक है, तो ये सबको बढ़ा देगा, आध्यात्मिक चेतना, धर्म को बढ़ाएगा। जो भाव में एक बैठेंगे मिनट, फ्रेंड्स, एक मिनट, फ्रेंड्स देखने का तो 11 बोला था ना? फ्रेंड्स, करंट फ्रेंड्स, अब तुम्हारे जो करंट जोन के जो फ्रेंड्स है ना, वो 11th हाउस से देखे जाएंगे। लॉन्ग ट्रैवलिंग आपको 9th हाउस से देखी जाएगी। धर्म, तीर्थ यात्रा, यहाँ से देखा। आपके गुरु मेंटर कैसे अच्छे बुरे रहेंगे, यहाँ से देखेंगे। आपके अच्छे टीचर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे आपको वास्तु में, रेकी में, ये भी 9th हाउस देखा जाएगा, क्योंकि 9th हाउस गुरु का हाउस है काल पुरुष के कुंडली के हिसाब से। तो अगर अगर 9th हाउस में अगर गुरु को किसी ने खराब कर दिया है, या गुरु स्थापित है, कोई राहु बैठा हुआ है, केतु बैठा हुआ है, गुरु दोषित है, या गुरु के साथ में राहु बैठा हुआ है, तो समझ जाओ आपको जो टीचर मिलेंगे ना, वो अच्छे नहीं मिलेंगे, आपको भ्रमित करेंगे, क्योंकि राहु वहां बैठ गया है। तो कई लोग ऐसे होते हैं ना बेचारे, बोलते कि अरे नैना मैम, अरे प्रियंका मैम, आप पहले क्यों नहीं मिले, बना पहले रेकी आपसे ही सीखता। क्योंकि उसको पहले सही गुरु मिला ही नहीं। उसका कारण था
वास्तु में देखते हो तो साउथ वेस्ट खराब हो जाते तो उनको सही गुरु, सही वास्तु कंसल्टेंट, सही डॉक्टर नहीं मिलते। उसी तरह से 9th हाउस अगर खराब हो गया ना, तुमको अच्छे वास्तु कंसल्टेंट, अच्छे डॉक्टर, अच्छे रेकी हीलर, अच्छे कंसल्टेंट कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा 9th हाउस कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पर बैठकर वो अपनी पंचम दृष्टि लग्न पे डालेगा, तो इसीलिए उसके अंदर मैग्नेटिज्म आ जाएगा, तो उसके अंदर एक अट्रैक्शन आएगा। मैं आपको पहले भी बता, अगर वीनस लग्न पर देख रहा है या 9th से, सॉरी वीनस तो 9th से नहीं देखेगा, लेकिन वीनस अगर 7th में बैठकर लग्न पे देख रहा है, तो ऐसे इंसान को लोग बहुत ही अट्रैक्टिव फील करेंगे, उसके फिजिकल कैरिश्मा के ऊपर लोग भागेंगे। लेकिन अगर गुरु 7th में बैठा और लग्न पे देख रहा है या 9th में बैठकर अपनी पंचम दृष्टि से लग्न पर देख रहा है, तो लोग उसके फिजिकल अट्रैक्शन पे नहीं, लेकिन उसकी जो इनर ब्यूटी है, उसके जो नॉलेज है, उसको देखकर लोग ज्यादा प्रभावित होंगे। ये फर्क होता है वीनस की दृष्टि जाती है लग्न पे, और ये फर्क होता है जब गुरु की दृष्टि जाती है लग्न के ऊपर में। ये दोनों में फर्क है, दोनों में अट्रैक्शन दिखेगा आपको। ठीक है, शनि तो और राहु। एज पर माई दिस थिंग, अभी गुरु फर्स्ट हाउस में बैठा है और वीनस 7th हाउस में बैठा है, तो वीनस और गुरु दोनों एक दूसरे को दृष्टि डाल रहे हैं ना। हाँ देखो, तो यहाँ क्या हो रहा है ना, डोंट फील दैट तुम्हारे लिए, तुम्हारे फिजिकल अट्रैक्शन के लिए कई लोग तुमको देखते होंगे, एडमायर भी करते होंगे कि नैना कितनी तू अच्छी दिखती है। साथ में तुम्हारे नॉलेज विस्डम के लिए लोग तुमको एडमायर करते होंगे, तो बिकॉज यू हैव द बोथ द स्किल। हम्म। गुरु महाराज भी बैठे हैं वहां पे, ठीक है, और साथ में सामने शुक्र शुक्र महाराज भी 7th में बैठ गए हैं। ठीक है, रेस्ट यू कैन टेल मी कि रीडिंग मेरी सही है कि गलत है। ठीक है, शनि प्लस राहु या शनि राहु छठे भाव में बैठ जाए तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। ये सबसे अच्छा शत्रुहंता योग है, या शनि अकेला बैठ जाए या राहु अकेला बैठ जाए, क्योंकि 6th हाउस किसका है, रोग, ऋण और रिपु का। ठीक है, तो अगर जिसका शनि बैठा है ना, या राहु बैठा है, या दोनों बैठ गए, उसको बोले भाई तू बिंदास लोन ले, वो लोन उसके अपने आप क्लियर हो जाएगी। और लेकिन उसको ऐसे अकेला बैठना ही चाहिए क्या? मेरे तो और मेरे तो मंडल ही बैठे हैं पूरे। हाँ हाँ भाई, तुम्हारा तो भाई गजब की कुंडली है। ठीक है, क्योंकि सबके सब बैठे हो, नहीं तुम्हारे केस में अलग है। मेरे मंगल बैठा है ना, मंगल और सूर्य बैठा है ना अभी चलित में तो। मंगल और सूर्य, नहीं सूर्य अब तुम कंसिडर करो, इट इज इन, हाँ 6th हाउस, सूर्य और मंगल बैठा है। हाँ, तो सूर्य मंगल बैठा है ना, तुमको फायर एलिमेंट के एलिमेंट्स भी ज्यादा लाएगा, क्योंकि दोनों फायर एलिमेंट्स हैं, सूर्य महाराज भी और मंगल महाराज भी। कल भी। फायर एलिमेंट, तो फायर एलिमेंट से रिलेटेड यानी स्किन के इश्यूज, एक्ने, पिंपल, गैस, एसिडिटी। अगर मैं रोग की बात करूँ तो फायर एलिमेंट्स वाली चीजें तुमको ज्यादा परेशान करती होगी। ठीक है, और साथ में मंगल पे बैठ गया वहां पे, तो कहीं ना कहीं पे भाई के साथ में भी डिस्कनेक्शन ला लेती है, क्योंकि वहां पे भाई डिफरेंट, यानी छोटा भाई रहेगा ना, या छोटा बड़ा या भाई बड़ा भी हो। मिलता है? हाँ, बड़ा भी क्योंकि होता है। इट कैन बी एनी वन, कजिन भी, बड़ा भी, छोटा भी। हाँ, अगर स्पेसिफिक मंगल 3rd में बैठा है या 11th में बैठा, तो हम छोटा बड़ा भाई को कंसीडर करेंगे, लेकिन अब तुम्हारा मंगल महाराज 6th में बैठ चुका है, तो फिर वो भाई के साथ थोड़ा इश्यू दिलाएगा, चाहे वो कजिन भाई हो या सगा भाई हो। शनि राहु, ठीक है, तो शत्रुहंता योग, शत्रुहंता योग यानी शत्रु पे वो हावी हो जाएगा, उसके शत्रु, उसके राइवल्स उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। और दूसरा शत्रुहंता योग ये भी बताते हैं अगर इसको लोन मिलेगा भी ना, जल्दी क्लियर हो जाएगा, और अगर लोन लेगा भी ना, तो लोन को भी वो जल्दी क्लियर कर देगा। ठीक है, पर एक नेगेटिव बात है राहु की, अगर राहु अकेला वहां बैठता है ना, राहु अकेला 6th हाउस में बैठता है, ये देखा गया है कि लोन जल्दी से मिलेगा और डेप में भी डालता है ये जल्दी से, राहु इन 6th हाउस। ठीक है, और हो गया अगर नीच का रहा तो वो गया काम से, नीच का राहु 6th हाउस में बैठ गया, तो उसमें क्या होगा, वो कैसा होता है, पैटर्न कैसी रहेगी। मान लो मेरा राहु 6th हाउस में नीच का बैठ गया है, तो मैं बोलूंगा अरे बीना बीना 1 लाख देना यार, मेरे को काम है। मैंने बीना से 1 लाख लिया, मैं बोला अगले 5 तारीख को, 5 अक्टूबर को तेरे को पैसा दे दूंगा। अब बीना पीछे लगी है, नहीं तो 8 अक्टूबर को मेरा पैसा कब देगा। अब मैं जाऊंगा प्रियंका के पास, प्रियंका पैसा देना मेरे को 1 लाख, मेरे को थोड़ा काम है, तेरे को मैं दे देता हूँ। तुरंत मेरे को प्रियंका से भी पैसा मिल जाएगा, और वो पैसा मैं घुमा के बिना को दे दूंगा। अब मैं कहीं और भागूंगा, तो नैना से भी पैसा मिलेगा, वो लेकर मैं प्रियंका को, आई मीन मैं करिश्मा को दे दूंगा। तो जब 6th हाउस में राहु बैठता है या नीच का राहु रहता है ना, उसको पैसा जल्दी दिलवाता है, पर नेगेटिव फॉर्मेट में, और उसका कर्जा की साइकिल बढ़ती रहती है, तो वो कर्जे से बाहर ही नहीं आ पाता, अगर आप नोटिस करोगे राहु को। ठीक है, ठीक है, और सूत्र है
अगर शुक्र 12th में बैठ गए तो विपुल नामक राजयोग बना देता है, इसको हम लोग लक्ष्मी योग भी बोलते हैं। और ये मैंने देखा क्योंकि मेरे बड़े भाई का है, 12th में शुक्र बैठेगा ना, वो लग्जरी के पीछे पागल होगा, वो कर्जा ले लेगा लेकिन वो लग्जरी को नहीं छोड़ेगा। 12th में लक्ष्मी लक्ष्मी योग बनाएगा, अकेला शुक्र बैठा होगा ना तब भी चलेगा, ठीक है। और अगर 12th में शुक्र और राहु बैठ जाएगा तो वो उसको बिल्कुल पागल कर देगा पैसे के लिए। दूसरा, 12th में वीनस बैठता है तो वो फॉरेन ट्रिप बहुत कराते हैं उसको, उसके मन में एकदम वो होता है मुझे फॉरेन में ही घूमना है। सेटल नहीं होगा पर वो घूमेगा बहुत फॉरेन के अंदर में, 12th में अगर होगा। करिश्मा तुम अपना देखना है, तुम भी मेरे भाई की तरह तुम और जयेश भाई बहुत घूमते रहते हो। मारू 12th માં છે શુક્ર। हाँ देखा है ना, वो ना वो फॉरेन की ट्रिप कराएगा ही कराएगा, तुम चाहो ना चाहो, ठीक है। ऐसा व्यक्ति घूमना फिरना ऐसा आराम उसको सब मिलता है, लग्जरी। इसके लाइफ में लग्जरी कभी जाएगी नहीं 12th का शुक्र जो होगा, टचवुड, हाँ। ठीक है। राहु और मंगल 10th भाव में बैठ जाए, राहु या मंगल या दोनों, तो कार्य क्षेत्र में सफलता देगा। अब मैं एक और बता रहा हूँ, अकेला राहु 10th हाउस में बैठेगा ना, वो उसको ग्रीडी बना देगा पैसे के लिए, उसके दिमाग में पैसा 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 ही आएगा। पर उसकी पर्सनल लाइफ सबसे खराब होगी, मैरिज लाइफ की। क्यों? क्योंकि राहु महाराज 10th में तो बैठ चुका है लेकिन वो कहाँ देख रहा है, वो 4th हाउस में देख रहा है, तो उसकी मैरिज लाइफ और पर्सनल लाइफ गई तेल लेने, ठीक है। ऐसे लोग का मैंने देखा, वो लोग बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। 10th का राहु और 11th का राहु, 11th का राहु उसको थोड़ा खराब कर देगा, मतलब ब्राइब, स्टॉक मार्केट, ब्राइब लेना, जुगाड़ करके बेवकूफ बना के पैसे खा जाना, 11th का राहु बनाएगा। लेकिन 10th का राहु ऐसा नहीं करेगा, 10th का राहु उसको बोलेगा एथिकली कर लेकिन पैसा कमा कुछ भी करके, ठीक है। और अगर मंगल वहां बैठ गया तो मंगल 10th में बैठा, वो उसको बहुत ज्यादा मेहनत कराएगा और उसको नेम फेम देगा, ठीक है। वो फिजिकल लेवल पे सबसे ज्यादा मेहनत करेगा, कहाँ करेगा? यहाँ पे। लेकिन अगेन बिकॉज मंगल 10th में बैठ चुका राहु की तरह, तो उसकी 4th पे दृष्टि गई, 4थे भाव पे, तो उसकी पर्सनल लाइफ टाइट है फिर। और इन लोग की मम्मी के साथ उनकी कभी नहीं जमेगी, बिकॉज राहु बैठ गए तो 4th हाउस को खराब कर दिया, तो मम्मी के वो बीमार कर दिया। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो, ठीक है। फिर सूर्य 11th हाउस में सरकारी काम देता है, हाँ ये भी मैंने देखा है। 11th का उसको बहुत बिजनेस देगा, अगर वो लाइसेंसिंग का काम करेगा तो यश मान कीर्ति भी देगा और फादर के साथ रिलेशन भी अच्छे कराएगा। 10th का सूर्य और 11th का सूर्य, साथ साथ में मैनेजमेंट स्किल वो अच्छी कर देता है, फाइनेंस अच्छा कराता है, क्योंकि लाभ लाभ का भाव है ना 11th, ऑब्वियसली होगा। 11 भाव में बैठा हुआ बुध उसको अच्छा व्यापारी बनाएगा। 11 में बैठा जो व्यापारी बुध होगा वो कभी जॉब कर नहीं पाएगा, अगर जॉब वो करेगा उसकी जॉब छूट जाएगी। आई एम द बेस्ट एग्जाम्पल। 11th हाउस में बैठा बुध, उसका जॉब छूट जाएगा, वो चाहेगा श्रेयस का बेटा है, जॉब तो कर रहा है वो। तो उसका शनि कैसा है? शनि वीक है, कम डिग्री का है। उसका शनि 8वें घर में, डिग्री 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 13। 13, हाँ तो कम डिग्री का है ना, थोड़ा स्टार्टिंग पॉइंट ही है। अगर वो 15-18 डिग्री का होता तो उच्च का बन जाता। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बिजनेस या नौकरी के लिए आपको दो चीज देखनी है, एक बुध देखना है और एक शुक्र बुध देखना और एक शनि देखना है। अगर शनि नीच का है या कम डिग्री का है, ठीक है, 0 to 12 के आसपास में, 12-13 यानी सेम ही होगा, तो वो जॉब करेगा, तो उसके लिए जॉब ही सबसे लाभदायक और जॉब से वो बहुत अच्छा कमाएगा। या वो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया, मृत्यु अवस्था जो बोलते हैं ना, 24, 25, 28 डिग्री, तभी शनि की डिग्री नलीफाई हो गई, कम हो गई, तब भी उसके लिए शनि काम नहीं करता। तो ऐसे लोग को बिजनेस नहीं करना है, इनको जॉब करना है। पर अगर साथ साथ में देखो शनि अच्छा है और बुध भी अच्छा है तो उसको बल्ले बल्ले है। अब मेरा तो शनि यू अच्छा, मीन टू से 11th में अगर बुध है तो वो जॉब नहीं करेगा? हाँ वो अपने आप उसका मन जाएगा कि नहीं नहीं मेरे को बिजनेस ही करना है, क्या वो फैमिली बिजनेस करे या फर्स्ट जनरेशन खुद का बिजनेस इसका स्टार्ट करे। सूर्य और बुध दोनों है 11th में, किसका? श्रेयस का। सूर्य और बुध, हाँ। तो फिर श्रेयस भाई साहब की मैनेजमेंट स्किल अच्छी होगी, फाइनेंस भी अच्छा होगा, मतलब जो जॉब भी होगी। लेकिन लेकिन मेरा हमेशा सूर्य और बुध एक साथ ही तो रहता है मोस्ट ऑफ नहीं द नहीं 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 कुंडलीज। आगे थोड़ा पीछे आगे पीछे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज स्टे टुगेदर बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम। सौर मंडल के अंदर में बुध जो है सबसे नजदीक सबसे है सूर्य के। क्लोजेस्ट है ना हाँ तो आगे सूर्य, पीछे रहेगा, कभी कभी साथ में होता है। हाँ, या साथ में होगा या आगे पीछे होगा, सूर्य के आगे या पीछे। आगे पीछे ही रहेंगे लेकिन नॉट नेसेसरली हमेशा साथ में रहेंगे। हाँ ये जरूरी नहीं, ठीक है। तो इसका वीनस भी 12th में है। किसका?
श्रेयस का। अच्छा, तुम दोनों का वीनस 12th में है। मेरा नहीं है 12th, मेरा तो 7th में पहुंच गया ना चले तुम्हें। अच्छा, 12th में है तो उसका लक्ष्मी योग बन गया, जस्ट लाइक करिश्मा। अरे यार, करिश्मा डालो, या मैं बार बार वो देखता हूँ तो मेरे दिमाग में प्रियंका ही आता है। हाँ वो चेंज करी नाखिस। हाँ ठीक है। तो क्या होता है, 12th का बन गया तो उनको भी शौक होगा। हाँ, फॉर लग्जरी बहुत पसंद है। वो पसंद होगा। और इन लोग, एक और रीडिंग बता रहा हूँ, 12th में बैठा लक्ष्मी रहेगा ना, इन लोग के जो आसपास के सराउंडिंग होगा दैट इज ऑफ द एलाइट क्लास। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में वो नहीं जाएगा, उसके जो आसपास के सराउंडिंग होगा ना, एक एलिट क्लास के साथ ही वो बैठेगा उठेगा। ठीक है। इसलिए मेरे साथ नहीं बैठता वो तो। Nana, you're talking about who's Surya and Mangal in 11th and Venus in 12th? माय हस्बैंड। Because my नहीं daughter also नहीं, has the same thing. हाँ ओके। तो तुम्हें इन्हें बता रहा हूँ, मैच हो रहा है क्या, ये मैच हो रहा है क्या? हाँ मैच हो रहा है। नहीं नहीं, ये रीडिंग मैच हो रही है कि श्रेयस के साथ में और प्रियंका, प्रियंका के साथ थी किसके साथ? साक्षी साक्षी। तो साक्षी में ये सब ट्रेट दिख रहे हैं तुम लोग हाँ को? 11th में सूर्य, और हाँ उसका नौकरी का तो मुझे अभी से डाउट लग रहा है क्योंकि इतनी डोमिनेटिंग है कि उसको कोई डोमिनेट कर नहीं सकता है। कर नहीं बाकी सकते। वीनस है तो हाँ ठीक है, उसको भी घूमने का बहुत शौक है, लग्जरी का शौक है। हाँ ठीक है। और बुद्ध 11 पे बैठा तो बिजनेसमैन बना देगा। और एक और, जैसे मैंने कभी देखा नहीं था, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी सब देखा कि भाई मैं क्यों जॉब पे स्टेबल नहीं हूँ, आई वॉज डाइंग कि मेरे को जीएम वीपी सीईओ बनना है 30-40 साल तक। ये तो मैं घुसता रहा जॉब के पीछे। ठीक है, उसके लिए मैंने उसी के चक्कर में मैंने एमबीए भी किया। एमबीए करूंगा तो अच्छी जॉब लगेगी, लेकिन मैं टिका ही नहीं कहीं पे, बिकॉज ऑफ द शनि महाराज और बुद्ध महाराज ने बोला भाई तेरी जगह ही नहीं है यहाँ पे, तू निकल यहाँ से। ठीक है। और सूर्य और बुद्ध जब भी साम सामने देखे या दोनों साथ में आ जाए तो एक योग बनता है, उसको बोलते हैं बुद्ध आदित्य योग। भगवान सूर्य को आदित्य भी बोलते हैं ना, एक नाम सूर्य भगवान का आदित्य भी है। तो बुद्ध आदित्य योग, बुद्ध आदित्य योग जिसका भी आएगा ना, ये फिक्स है, वो अपने बलबूते पे एक घर बनाएगा अपने पूरे जीवन में, मतलब ज्यादा भी बना सकते हैं लेकिन एक घर खुद का बनेगा पक्का। एक वाहन यानी एक घर होगा, एक वाहन होगा, और व्यापार का सुख होगा, ये निश्चित। मोस्टली सबको आज बुद्ध आदित्य योग रहता ही रहता है इंडिया में, मैक्सिमम कुंडली में दिखेगा आपको। ठीक है। अब सूत्र, जब भी कोई प्लैनेट ग्रह बाल्य अवस्था का हो या मृत अवस्था का हो तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा, चाहे वो ग्रह कारक आपका बना हुआ हो। आई थिंक ये पुराना सूत्र है, मैंने वापस लिख दिया। वो मारक बैठा हो या कारक बन के मेरा विशिष्ट कारक हो, या स्वग्रही हो या मित्र राशि में बैठा हो, तो भी उस भाव का स्वामी ही क्यों ना हो, उसका कोई फल उसको नहीं मिलेगा। ये एक सूत्र याद रखना। मृत अवस्था में हो, बाल्य अवस्था में हो, स्वग्रही हो, कारक हो, मारक हो, विशिष्ट कारक हो, ठीक है, या वो मित्र राशि में क्यों ना बैठा हुआ हो, उसको फल कभी नहीं मिलेगा। डिग्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कहने का मतलब है। ठीक है। अब चलिए, अब हम शुरुआत करते हैं, बहुत मजेदार। ये बिना तुम्हारी रीडिंग है, तुम्हारा बैठा है ना लग्नेश पहले भाव में, तो तुम्हारी रीडिंग पहली स्लाइड। तो अब लग्न लग्न नहीं, लग्नेश बोलूंगा, लग्नेश 12 भाव में क्या क्या उसका फल देगा। ये स्पेलिंग मिस्टेक है, लग्न नहीं है। ठीक है। प्रथम भाव में अगर मान लो आपका लग्नेश लग्न भाव में ही बैठ चुका है, तब वो उसका फल क्या देगा। तो लग्नेश जब अपने भाव में बैठ जाए तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल बना देता है पूरे कुंडली को। ये हमेशा ही हमेशा शुभ फल देते हैं, ये जहां पर भी बैठ जाते हैं लग्नेश, मतलब किसी भी भाव में बैठा, जैसे मेरा लगने 12th में बैठ गया, मंगल है, तो 12th हाउस को उसने एकदम डोमिनेट और उसको पावरफुल बना दिया, तो खराब नहीं है। पर अगर ये फर्स्ट हाउस में अपने घर में बैठ गया है ना, तो चांदी ही चांदी है। ठीक है। अब मंगल है तो उसके पूरे मंगल का क्या काम है, डोमिनेशन, एग्रेशन, काम करते रहना, पराक्रम करना। तो कहीं ना कहीं तो बीना को एकदम ही डोमिनेंट और एकदम ही स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सनैलिटी बना, तो उसका विल पावर स्ट्रॉन्ग बना दिया कि मंगल है। ठीक है। और इसलिए जहां पर भी बैठेंगे ऑटोमेटिकली उसको विशिष्ट फलदायक बना देंगे। अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठा है तो तुम्हारा मंगल ऑटोमेटिकली वो सूत्र के अनुसार विशिष्ट कारक ग्रह बन चुका है, और उस भाव को सबसे ज्यादा पावरफुल बना देगा। तो कांग्रेस, लगने से अगर स्व ग्रही होकर वहां बैठ गया, यानी मान लो वो 1 और 8 नंबर लिखा हो, तुम्हारे केस में क्या है बिना, एक स्वग्रही है क्या वहां पे, उनको देखता हूँ। हाँ भाई, बहुत बढ़िया है, प्रथम भाव में बैठा अपने भाव, और ऊपर से स्वग्रही होकर बैठा, तो उसको तो और भी ज्यादा पावरफुल कर दिया मंगल में।
ठीक है। और यदि लग्न स्वगृह होकर बैठा हो तो वो तेजस्वी, बुद्धिमान और बहुत ही नॉलेजेबल इंसान बना देता है। ठीक है। समाज में ऐसे इंसान को बहुत मान सम्मान मिलता है, और ये इंसान अपने बलबूते पे आगे आता है, उसको हेल्प नहीं मिलती और हेल्प की जरूरत भी नहीं होती, बिकॉज ये इंसान, हाँ ठीक है अब इतना भाव मत खा ऐसा करके, ठीक है। ठीक है। तो ये सेल्फ मेड मैन बना देता है इन लोग को। ठीक है। ये खुद के एफर्ट से ही सफलता इनको मिलती है, और छोटी उम्र मैं में। कौन सा सेल्फ मेड हूँ भाई? कोई सेल्फ मेड नहीं। क्या अरे सेल्फ सेल्फ, मेड हूँ मैं? कुछ सेल्फ मेड नहीं। अरे कुछ नहीं इतना आई बड़ा। डिडंट कोशिश। आई शुड हैव। नहीं नहीं नहीं, मतलब सेल्फ मेड का मतलब है कि तुमने जो भी कुछ भी किया होगा अपनी लाइफ में विदाउट एनी सपोर्ट किसी के भी, ये कहने का मतलब है। आइडेंटिटी तेरा ही है ना, लेकिन हाँ। पक्का आइडेंटिटी है ना तेरा। ऐसा नहीं है कि यू हम्म आर नोन एज मोहन्स हम्म वाइफ और यू आर नोन फॉर हाँ, योर चिल्ड्रंस पीपल नो सन। यू एज अ बीना, People know नॉट। you नो as for your own identity. तो You वो have a आइडेंटिटी, strong presence. हाँ। एग्जैक्टली। ओके ओ ये खुद के एफर्ट से सफलता उनको मिलती है, और छोटी उम्र में विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है। इन अ वे द पर्सन बिकम मैच्योर एट अ वेरी यंगर एज। तो ऐसा था कि कम एज में तुमको ये सब चीजें समझ में आ गई थी, दुनियादारी और ये सब। गुड यार। यस। आकर्षित, आकर्षित व्यक्तित्व बना देता है, अट्रैक्टिव, ज्ञान बुद्धि और विवेक से। यस वो तो मैं हूँ। वो तो मैं हूँ। पर आकर्षित यंग एज में रही होगी, मतलब ऑफ कोर्स राइट नाउ यू अब आल्सो। अभी भी है। she's got a very strong and attractive व्हाट? personality. हाँ चाय। हाँ सॉरी, मेरे से गलती हुई, मतलब अभी भी तू है अट्रैक्टिव, नो डाउट। ठीक है। तो बस शादी हो गई और बहू आ गई तो अभी तुम एकदम सिंपल हो गए। ठीक है। तो ज्ञान बुद्धि और विवेक से लोगों को अपनी बहू तरफ। खाली नहीं, दादी हो गई। अच्छा, अरे हाँ, सासू के बाद दादी, दादी भी बन गई, कांग्रेस। क्या बात है, क्या क्या लड़का है क्या लड़की आई? लड़की। लड़की आद्या। मिलाया नहीं है अभी तक उसने। मिठाई भी छुपा नहीं के खिले, रखा है। ट्रीट भी नहीं दिया, देखो ऐसा नहीं होता हम सबको यहाँ तुमको। मिलाया भी नहीं। हाँ, छुपा के रखा है उसने। छुपा के रखा है, ऐसा तो नहीं अपने होता। खजाने को छुपा के रखा है। तो फिर आज एक सूत्र बताया था मुझे रेणुका ने, दादी और पोती दोनों एक है। तो जो भी, जैसे बीना का Traits. व्यक्ति, हाँ, पूरा उसका रिफ्लेक्शन उसके पोती में दिखेगा। यस यस यस। ये मैंने देखा है। हाँ, मैंने भी देखा है बहुत सारे इसमें देखा है फैमिलीज में। जैसे ही मैम ने ये सूत्र बताया था ना, हाँ। कर्मा क्लास में बताया था सर मैम ने ये सूत्र। अभी मैं इसलिए भी मेरे को याद है क्योंकि अब उसी तरह फॉर द मैन, दादा उसका पोता एक है। तो आई वॉज बिन वेरी अटैच टू माई दादाजी, नो मोर। लेकिन मुझे ऐसे कभी फील नहीं होता कि उनके कोई क्वालिटी मेरे अंदर में है, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता, सिवाय कि एक क्वालिटी देखता है कि रात को वो भी हरडे खाते थे, मैं भी, मेरी भी आदत है सालों से। आई ऑल्सो ईट द हरडे डेली एट द नाइट। दूसरा मैंने देखे वो भी वॉकिंग ज्यादा करते, एक्टिव थे मेरी तरह, मैं भी काफी एक्टिव हूँ काम करने में। बस ये दो या तीन क्वालिटी मैं देखता हूँ। बाकी मुझे लगता नहीं मेरे और दादाजी में कुछ ज्यादा सिमिलैरिटी कभी देखी हो मैंने। ठीक है। एनीवे, दादी पोती और दादा पोते की बात हो रही थी। ठीक है। फिर अगर लग्नेश अगर दूसरे भाव में बैठ जाए तब क्या होगा? तो वाणी से, और वाणी उसकी सबसे अच्छी होगी, ही विल बी वेरी गुड ओरेटर। ठीक है। किसी का है क्या लग्नेश सेकेंड हाउस में? करिश्मा आपका, नैना तुम्हारा, तुम्हारा तो सेवेंथ में टाइम है, आगे आएगा। प्रियंका તમારું છે, आई मीन करिश्मा है तुम्हारा नहीं? नो। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इनकी वाणी बहुत अच्छी होगी। ठीक है। और बिकॉज के धन भाव में वहां बैठ गए, ये बहुत जबरदस्त पैसा बनाएगा, अचल संपत्ति का मालिक होगा। पर ये अपनी मेहनत से छोटी उम्र में पिता की संपत्ति इसको मिलेगी, बिकॉज वो पिता का भी घर है ना, सेकेंड हाउस। और एंसेस्टर प्रॉपर्टी भी हम वहीं से देखते हैं, इसलिए उसको बहुत छोटी एज में उसको अपने पेरेंट्स की तरफ से प्रॉपर्टी मिलेगी ही मिलेगी। बढ़िया वाणी रहेगी और आकर्षक चेहरा होगा। ठीक है। फिर तीसरा, अब दूसरा आप इसमें ये भी देख सकते हो कि इसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहेगी। एक और आप रीडिंग, इसकी बॉन्डिंग अपने फैमिली के साथ में बहुत अटैच रहेगा, क्योंकि लग्नेश खुद कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। अब एक और आपको रीडिंग बता रहा हूँ, अब जब लग्नेश वहां चला गया ना, तो ये अपने ससुराल की तरफ भी बहुत ही ज्यादा बॉन्डेज इसका होगा। क्यों? सेकेंड हाउस में बैठा लग्नेश कहाँ देख रहा है? एट हाउस को देख रहा है, और एट हाउस क्या है? ससुराल, ऑकल्ट। इसकी एक और रीडिंग आ गई, लग्नेश की दृष्टि अगर लग्नेश मान लो शनि या केतु हुआ, तो एक और रीडिंग है, तो उसको ऑकल साइंस में बहुत नॉलेज होगा। पर
अपार्ट फ्रॉम शनि और केतु, क्योंकि शनि और केतु ही इंसान को ऑकल्ट में डालते हैं, गुरु नहीं डालता। गुरु उसको नॉलेज की तरफ डालेगा लर्निंग मोड में, लेकिन ऑकल्ट में डालने वाले दो ही प्लैनेट हैं, वन इज द केतु महाराज, वन इज द तो शनि। लाइक यू सेड दिस स्टेटमेंट, तो मेरा शनि अभी चलित में 4th हाउस में है, और 4th हाउस इज गिविंग दृष्टि टू द 10th हाउस, so that's why शनि is brought me to occult, you're saying that? एक मिनट, Could ऐसे मैं be. तो नहीं समझूंगा, आई एम वेरी बैड एट द अंडरस्टैंडिंग दिस वन। तो मैं कुंडली देखता हूँ यहाँ, ऐसे नहीं दिखा तुम लोग को कुंडली? तो शनि चलित में, शनि is in the 4th house, no? फोर्थ हाउस, हाँ। And it is giving दृष्टि to the 10th house. हाँ, तो क्या क्वेश्चन था तुम्हारा? तो तू जो बोल रहा है कि शनि एंड केतु bring you to occult, तो Yes. शनि is giving दृष्टि to the 10th house, that is the karma house. यस, That's why he's brought me to this occult. यस डेफिनेटली सर, बिना शनि केतु के तो आप ऑकल्ट में आ ही नहीं सकते। कई लोग बोलते हैं नहीं नहीं रहो, गुरु है, गुरु आपको लर्निंग मोड में डालेगा, लेकिन मेन केतु है और दूसरा मेन शनि है। बिना शनि केतु के, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 और 7 आएंगे ही आएंगे, सॉरी, अपना 7 और 8 आएगा ही आएगा। 7 और 8 डेट ऑफ बर्थ में आप सब लोग चेक कर लो, 7 और 8 होगा ही आप सबके इसमें। 7 है, 76 है करके। 76 7 आ गया, और 8 क्या था? 7 86, ठीक है। बीना, व्हाट अबाउट यू? 7 8 तो होगा ही तुम्हारे में भी। ये क्या बात कर रही है, क्या है डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ तो 6 है ना? नहीं, मेरा स्कॉर्पियो इज इन 8th हाउस। आई एम टॉकिंग ऑन न्यूमरोलॉजी, ऐसा? पूरा ओके, डेट ऑफ बर्थ। न्यूमरोलॉजी में किधर भी नहीं है सर। या फिर साइकी डेस्टिनी नंबर में भी नहीं है, दैट इज इम्पॉसिबल। 1 डेट ऑफ बर्थ टोटल बताओ क्या है? 6 6 19 69 एक मिनट, 18 18 and 18। 6 क्या? हाँ 6 क्या? क्या? 6 क्या? 6 1969। 6 हाँ 6 69 टोटल करो तो क्या आ रहा है? 6 18 18 और 18 36 37 37, एक, हाँ रे, इसका एक आ रहा है। बट यू आर नॉट, आर यू कंप्लीटली मैड लाइक मी एंड नैना, एकदम ऑकल्ट के लिए, या सिर्फ सीखने नो में ही नो, नहीं खाली सीखने, लिखने के लिए ना? नॉलेज, हाँ खाली खाली। बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रैक्टिस इट। स्टडी करके रखेगा। अब तो प्रैक्टिस करने का ना बॉस, ये सब तुम सीख रहे हो। प्रैक्टिस अपना ही नहीं, तो अपना ही याद घर रहता में है ना इतना। हाँ, उसको याद रहता है, लेकिन बहुत कुछ, हाँ वो बहुत अच्छा क्वेश्चंस भी पूछती है। हाँ, तो उसका गुरु अच्छा होगा, गुरु और बुध अच्छा रहेगा तो उसके क्वेश्चन अच्छे रहेंगे। गुरु है वर्ड, बुध है वाणी, एक और याद रखना, गुरु इज योर गला फेस रीडिंग में, और वो है आपकी वाणी, बुध वाणी है, लेकिन गुरु आपके शब्द है। तो कई लोगों को असली सही शब्द समझ में नहीं आते, मतलब कौन से टाइम में कौन से वर्ड पकड़ ले, वो उनका गुरु खराब होगा। जब गुरु खराब रहेगा, आपको सही वर्ड चूज करने में आपको डिफिकल्टी होगी, कौन से टाइम में कौन से वर्ड बोलने चाहिए, ठीक है। और बुद्ध अच्छा होगा तो वाणी खराब होगी या अच्छा होगा, ठीक है, ठीक है। चलो हम लोग इस पे क्या देख रहे थे, हम कहाँ पे आए थे? नहीं, वो मेरा वो सैटर्न का देख रहे थे पोजीशन। सैटर्न का। अब सैटर्न को हम भाव चलित से देखेंगे, तो यहाँ से वो कितनी 3 7 10 बरोबर ना? 3 7 10 या 4 7 10, 3 7 10, मैं भी भूल गया। शनि की दृष्टि कितनी थी? सैटर्न 3 7 10। 3 7 10, तो 1 2 3, तो 6th इसने क्या हाउस को कर दिया? दृष्टि दी। 6th हाउस में भी दृष्टि डाल दी, 7वीं दृष्टि 10 में डाल दी, और 9वीं दृष्टि कहाँ डाल दी? केतु के सेंटर में डाल दी। तो देखो 12। कनेक्शन भी बन गया केतु के साथ में। केतु वो खुद क्या है? ऑकल्ट का प्लेनेट है, वहां शनि का भी कनेक्शन बन गया। जुपिटर को डालेंगे 1st हाउस में। हाँ ठीक है, तो तुमको केतु शनि का कनेक्शन वैसे ही बन गया, ठीक है। केतु को नहीं आएगा, अरे 10 तो इसमें आएगा। अरे तू इसमें देखना, 10वीं दृष्टि कहाँ जा रही है? 12वें भाव में जा रही है ना शनि महाराज की। 7 8 9, नहीं नहीं, शनि 10 1st हाउस में जाएगा। नहीं, हाँ फर्स्ट में जा रहा है। हाँ हाँ फर्स्ट में जा रहा है, तो वो थोड़ा गंभीर भी बना दिया। लेकिन आपको एक और सूत्र याद रखना है, 4 8 एंड 12, ये मैंने राहुल कौशिक के एक वीडियो में देखा था। 4 8 एंड 12 आधा ऑकल्ट के हाउस है, तो ऑकल्ट के हाउस में भी बैठ गया शनि 4th हाउस में,
4, 8 और 12 ये ऑकल्ट के हाउस है, हमेशा याद रखिए। वेरी पावरफुल अमंग द ऑल द 12 थिंग। देखो मैं ये नहीं बोलता 8 और 12। भाई फोर्थ एंड ऑकल्ट का हाउस, 8 का और 12 का समझ में आता है, लेकिन भाई फोर्थ। लेकिन फोर्थ को भी राहुल ने कहा है कि वो भी ऑकल्ट का ही पावरफुल हाउस है। तो वो कुछ हीलिंग की दृष्टि में कुछ बोला था, मैं कॉन्टेक्स्ट भूल गया परिचय के। 4, 8, 12 तो ऑकल्ट पावर हाउस, तो वो सबसे पावरफुल हाउस है पूरे 12 में से। तो अगर आपको ऑकल्ट से कनेक्टेड कुछ चीजें जाननी है तो 4, 8 और 12 को आप करना देखो, तो वो प्लैनेट कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाएंगे ऑकल्ट वाले। तो तुम्हारे कनेक्ट हो रहे। फोर्थ में ही शनि महाराज बैठ गए, 12 में केतु बैठ गया, तो ये सिद्धांत भी फिट बैठ रहा है। अगर मैं इनका देखता हूँ, हाँ इसका, चलो हम बीना बीना जी का देखते हैं। मैं अगर ये दुर्गा का चार्ट देख रही हूँ ना, तो इसका भी चलित में सब कुछ हिल गया है। क्या बात है, सही में। हम्म। अब जरा बीना का देखते हैं। अरे इसमें भाव चलित नहीं आ रहे ना, नहीं शनि ना, को। दैट मीन्स इट्स अ फैमिली प्रॉब्लम। क्या बोल रही ट्रेंड है हमारा फैमिली का। है। अब अगर मैं बीना का देखता हूँ, फोर्थ में चंद्रमा बैठा है, तो मम्मी से बहुत क्लोज कर दिया। मम्मी एकदम क्लोज रही है होगी जीवन में, ठीक है। फोर्थ, 8 में कौन बैठा है? 8 में खाली है तीसरा, वो है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी महाराज कहाँ चले गए? मर्क्यूरी कहाँ है? हाँ सॉरी, यहाँ बैठ गए। 8 हाउस का स्वामी 7 में बैठ गया, ठीक है। उसके बाद 12वां भाव का स्वामी वीनस। वीनस चले गया छठे के अंदर में। पर वो छठे में जाके भी वो अपने 12th हाउस को वो नजर डाल रहा है। वीनस 6th हाउस में बैठकर भी वीनस जो है बीना का, वो 12th हाउस को देख रहा है। तो एक्टिवेट कर दिया उसने इसको। घूमने फिरने का शौक भी बना दिया, साथ में 12th हाउस वो भी ऑकल्ट का, ये तो उसने उसको भी एक्टिवेट कर दिया। नाउ यू अंडरस्टैंड, भले डेट ऑफ बर्थ में नहीं आ रहा है तुम्हारा, लेकिन तुमको इंटरेस्ट क्यों है? 12th हाउस तुम्हारा एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है। अब हम थर्ड में जाते हैं, तीसरा। अच्छा 10 बज चुके, कंटिन्यू करना है या क्या करना है? नहीं नहीं, आई थिंक वी शुड स्टॉप बिकॉज टुमारो अर्ली मॉर्निंग आई एम गोइंग टू पंढरपुर। पंढरपुर, क्या अरे बात। वाह। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, यस। चलो तो फिर कल क्लास करना है कि नहीं करना है भाई? क्या नहीं नहीं, कल नहीं हूं मैं, कल कल? लेट होएगा मैं। फ्राइडे, आई मीन थर्सडे या फ्राइडे? थर्सडे कल ना। थर्सडे हाँ 9 o'clock। फ्राइडे रखिए। मेरे को फ्राइडे। चलेगा, आप लोग बोलो। फ्राइडे रखते हैं। देना, व्हाट अबाउट यू? ठीक है, फ्राइडे। मुझे फ्राइडे याद ओ, करा देना, मैं भूल ना जाऊं, और कुछ नहीं, ठीक है। एक दूसरे को याद दिला देंगे, चलो। हाँ मैं भूल जाता हूँ इसीलिए। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग डायरेक्ट फ्राइडे को मिलते ओके। हैं। ओके। ओके। बाय। थैंक यू। नाइट।